नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। सिद्धेश्वर बालाजी धाम सतना ने अपना दिव्य दरबार इंदौर में लगाया है। यहां आदर्श कृष्ण शास्त्री के मुख से हनुमंत कथा का वाचन भी हो रहा है। साथ ही सिद्धेश्वर सरकार के दिव्य दरबार में जनमानस की समस्याएं भी दूर हो रही है। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु भाई आदर्श कृष्ण शास्त्री के इंदौर आगमन पर भक्तों की भारी भीड़ रोजाना लग रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। सेल टैक्स में साफ, स्वच्छ और ईमानदार छवि के साथ अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले लक्ष्मी नारायण सेन रिटायर्ड हो चुके हैं। ड्यूटी में रहते हुए भी समाज सेवा, जनसेवा करते थे और अब रिटायरमेंट के बाद भी धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण सेन ने होटल रेडिसन के सामने देवी शक्तिपीठ मंदिर परिसर में हनुमंत कथा का आयोजन किया। पूर्व सेल टैक्स अधिकारी लक्ष्मी नारायण सेन, ओम प्रकाश भूतड़ा, नीरज शर्मा, दिलीप शर्मा, राकेश शर्मा की टीम के इस आयोजन में सतना के सिद्धेश्वर सरकार आदर्श कृष्ण शास्त्री जी हनुमंत कथा कर रहे हैं। उनके साथ सतना से भक्त मंडल धर्मेश चतुर्वेदी, प्यारेलाल शुक्ला, रामशरण तिवारी भी आए हैं। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु भाई श्री आदर्श कृष्ण शास्त्री जी यहाँ सिद्धेश्वर बालाजी धाम का दिव्य दरबार भी लगा रहे हैं, जिसमें लोगों की समस्याएं दूर हो रही है। यहाँ कल देश के नामी कवि दिनेश भारती उर्फ तिरंगा भारती ने कवियों की महफिल सजा दी। संचालन चकोर चतुर्वेदी, अशोक द्विवेदी, जनार्दन शर्मा, भावना पालीवाल, समता सरस्वती, KPS चौहान, संतोष त्रिपाठी कवि ने कविता से आनंद दिया। आनंद फर्नीचर इंदौर के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ। दिनेश भारती, तिरंगा भारती इस तरह के आयोजनों के लिए पहचाने जाते हैं। मई तक ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये नई कॉलोनी है पुष्प विहार। इसमें जो भव्य मंदिर बना है, हम लोग चूँकि यहीं विजयनगर में रहते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर सरकार के गुरु भाई आप देख रहे हैं आदर्श कृष्ण शास्त्री जी, जो सतना से हमारे बीच में है। जो पैटर्न उनका था, जिसे पर्चा निकाल के भविष्य बता देते हैं, सेम हो के वही गुरुदेव को हमने देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत पर्चा निकाल रहे हैं और भीड़ इतनी होती जा रही है कि मंदिर का प्रांगण पूरा भर जाता है और दोपहर 3 से 7 बजे तक ये कथा चलती है। आज चूँकि कल कथा का समापन होगा, इसलिए इन्होंने बोला तिरंगा भारती जी आप एक कवि हैं, तो क्यों ना अपन कल एक दिन पूर्व कवि सम्मेलन रखें। एक आध्यात्मिक कवि सम्मेलन रखा और उसमें आप देख रहे हैं चकोर चतुर्वेदी, जनार्दन शर्मा जी, आदरणीय अशोक द्विवेदी जी, KPS चौहान साहब, भावना पालीवाल, समता सरस्वती और संतोष त्रिपाठी जी, ये सभी साथी बिल्कुल छोटे से आग्रह पे आदरणीय धर्मेश रघुवंशी जी यहाँ के जो आयोजक है और सेन साहब जो है वो भी एक आयोजक है, उनके आग्रह को हमने स्वीकारा और इस सरकार के सानिध्य में एक बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। सर, नाम आपका? आप सभी का जी वीनानगर से हैं। हाँ। वीनानगर रवासी संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और आप सेन साहब हैं। हमारे कॉलोनी में एक रामायण मंडली है। हाँ। उस रामायण मंडली में हम लोग धार्मिक आयोजन करते रहते हैं हर शनिवार को सुंदरकांड का। अच्छा। सेन साहब के संरक्षण में ये स्वामी जी को बुलाया गया है। सनातन जागृति का एक प्रयास है, जो सनातन जागृति में हम लोग अभी अपने नए जनरेशन जो है सनातन से काफ़ी दूर हो चुके हैं, उनके बीच में सनातन जागृति लाने का एक प्रयास है। धर्म की जो गाथा है वो लोगों को पता चले, लोगों में धार्मिक भाव आए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। यहाँ पर हनुमत कथा चलती है। हनुमत कथा के बाद दिव्य दरबार लगता है, जिसमें जन समस्याओं को, जो गरीब लोग हैं या संघर्षरत लोग हैं, जो निराश लोग हो चुके हैं, अक्सर उनका पर्ची निकलते हुए मैंने देखा है। और बिना नाम का, बिना जिसको नहीं भी जानते हैं, उसका पर्ची निकल रहा है और उसकी समस्याओं का समाधान ये बता रहे हैं, जिससे उसको मानसिक संतुष्टि मिले और वो उसको सफलता। चक्रवर्ती जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी, हमारे तुलसी पीठ वाले, चित्रकूट वाले, उनकी कृपा और आशीर्वाद से गुरु जी ने ये लोक मंगल दरबार चालू किया है। और सेन साहब भी हमारे स्वामी जी के गुरु भाई, हम लोग यहाँ बहुत बड़ा हमारा गुरु परिवार है रामभद्राचार्य जी के शिष्य मंडल का। तो आपके आग्रह पर स्वामी जी यहाँ पर पधारे हैं और 13 तारीख से लगातार उनका कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद 1-2 घंटे का दरबार रहता है। उसमें लोगों की समस्याओं का समाधान ये कर रहे हैं स्वामी जी। और सिद्धेश्वर धाम परम पूजनीय ने नाम दिया है धाम का, वहाँ पे आश्रम का निर्माण हमारे सतना में चल रहा है, रामपुर चौरासी गांधी ग्राम में। और शीघ्र ही आप लोग स्वामी जी का बड़े स्वरूप में, क्योंकि 19 वर्ष की उम्र में मात्र स्वामी जी की कृपा से उनको ये कृपा मिली है, बजरंगबली की साक्षात कृपा है।
और बहुत ही दिव्य और लोकमंडल दरबार लगता है। लोगों की समस्याओं का समाधान होता है और किसी प्रकार की कोई जो आजकल चलती है कि कोई विद्या ये वो बेवकूफ़ ये सब कुछ कोई नहीं, विशुद्ध वैदिक और विशुद्ध आध्यात्मिक विद्या है और वही तरीके से लोगों का समाधान। जी सर, नाम आपका? हनुमान कथा चल रही है अपने धर्म को बचाने के लिए, लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए दिव्य बालाजी सरकार का महादिव्य दरबार लग रहा है। और तुम संदेह एक ही देना चाहेंगे, क्योंकि आप राम कथा सुने होंगे, भागवत सुने होंगे, लेकिन हनुमान कथा बहुत कम सुने होंगे आप। हनुमान कथा अभी तो बनी 2-4 साल के अंदर बनी है। तो हम तो देखो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हम तो केवल हनुमान कथा करते हैं, राम कथा भी करते हैं, भागवत भी करते हैं और बालाजी सरकार का महादिव्य दरबार लगाते हैं। जिस तरह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाते हैं, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी तुलसी पीठ वाले हमारे गुरु जी हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो हमारे गुरु भाई हैं। जिस तरह उनका दरबार लगता है उसी तरह हमारा भी दरबार लगता है। यहाँ के आयोजन के लिए क्या कितने दिनों से चल रहा है, कब तक चलेगा, कैसा? ये कल तक चलेगा, कल लास्ट है, कल कथा का भी लास्ट है, दरबार का भी लास्ट है। ये 13 तारीख से चल रहा है। आज चतुर्थ दिवस की कथा थी, चतुर्थ दिवस का दरबार था। चतुर्थ दिवस में क्या क्या खास रहा, क्या बताया आपने? आज हम तो देखो, हम तो केवल एक ही, आज तो हमने बहुत कुछ बताया। जैसे हमारे राम जी जब राजा बन रहे थे, जब सभी अंगद लोग अंगद जामवंत जी लोग थे, हनुमान जी को हटा रहे थे, हनुमान जी राम जी की सेना से यानी राम जी की सेवा से हट जाएं, क्योंकि सीता जी से जो अयोध्यावासी थे सब लोग बोल रहे थे कि हे सीता जी, हनुमान जी तो राम जी को कभी अकेले छोड़ते ही नहीं, आप लोग सब कुछ करो। तो देखो, क्योंकि सबके पास हनुमान जी का कुछ ना कुछ रखा, तो किसी का प्रयास नहीं लगा है। क्योंकि सीता जी ने हनुमान जी को एक ऐसा वरदान दिया है, अष्ट सिद्धियों निधि के दाता हनुमान जी ने सीता जी को भी बचाया है। विभीषण जी तो पूरी रामायण में बोल ही नहीं है। भरत जी को भी उन्होंने बचाया। जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो भरत जी तो शरीर त्यागने वाले थे, हनुमान जी आकर के बताए थे कि राम जी आ रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मण जी को जब लक्ष्मण जी के बाण लग गया, हाँ लक्ष्मण जी का जब बाण लग गया था तो वो तो जाकर के संजीवनी पुत्री करके आए थे, तो उनका क्या कहना भैया। तो राम जी तो हमारे एक ही बात बोले, हनुमान जी ने कहा कि आप हमको एक ही सेवा दो, अपने चरणों का दास बना करके रख लो, क्योंकि राम जी का दास कभी न रहे उदास। बीच में गया था सतना, वहाँ मैंने इनका प्रोग्राम होते देखा। अभी इनका प्रोग्राम नागपुर में हुआ था, उसके बाद सतना में हुआ। तो मैं कुछ काम से गया था सतना, तो मैं इनके दिव्य दरबार में गया, तो वहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये सोच के मैंने चाहा कि ऐसा कार्यक्रम इंदौर में भी होना चाहिए। मैंने इनसे आग्रह किया कि आप इंदौर में आइए। इन्होंने तुरंत स्वीकार किया कि ठीक है, मैं इंदौर में आऊँगा और अपना कार्यक्रम करके। किस तरीके का कार्यक्रम है, क्या होता है? जनता की दुख समस्याओं को हल करने का इनका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा। वो सनातन धर्म को बढ़ाने का कार्य। अच्छा, हनुमान जी की कथा होती है, क्या होता है? हनुमान जी की कथा शुरू में करते थोड़ी देर, हाँ, लोगों के मतलब अच्छी लगे, हाँ, उसके बाद लोगों की भलाई के लिए। अच्छा, ये इनका मुख्य कार्य जो है दिव्य दरबार लगाना है, दिव्य दरबार, उनकी समस्याओं को निदान करना है। अच्छा, क्या नाम से दिव्य दरबार, नाम क्या रहता है दिव्य दरबार? सिद्धेश्वर बालाजी नाम इनका आदर्श शास्त्री इनका नाम है। अच्छा जी सर, स्वामी जी का नाम आदर्श।